अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लर्निंग आर्ट लेसन नंबर 8 ऑफ PSY 407 फ़्लो। चिक्स में हाई ने फ़्लो के बारे में बताया। फ़्लो वो स्टेट होती है जिसमें इंसान कोई भी काम इस कदर इन्वॉल्व होकर कर रहा हो कि उसे अपने इर्द गिर्द की खबर ना रहे, यानी वो इस कदर इंटरेस्ट ले रहा हो और उस काम को इंजॉय कर रहा हो, दैट इज़ अ फ़्लो। जब बंदा काम फ़्लो में कर रहा होता है तो उसे नहीं पता होता उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसे टाइम का भी रियलाइज़ नहीं होता कि कितना टाइम वो काम करते हुए गुजर गया है, और वो बहुत एफर्टलेसली उस काम को कर रहा होता है इंजॉय करते हुए। द 9 डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो एक्सपीरियंस आर कि यानी इंसान उस काम को बहुत चैलेंजिंग ना ले रहा हो, बहुत बैलेंस्ड होकर काम कर रहा हो, स्पॉन्टेनियस हो, उसके लिए वो काम ईजी हो, उसके गोल्स क्लैरिफाई, उसे पता हो कि उसने क्या करना है, किसी किस्म की अनएम्बिग्विटी ना हो, बहुत कंसंट्रेशन से वो काम कर रहा हो, उस स्किल को करते हुए बहुत परफेक्ट नज़र आ रहा हो वो, और उसमें सेंस ऑफ कंट्रोल हो, सेल्फ़ अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है, यानी जब वो काम कर रहा है तो वो उसे नहीं पता चल रहा कि कितना टाइम वो उस चीज़ के लिए लगा रहा है, यानी वो इस कदर इन्वॉल्व है उस काम के अंदर कि चाहे कितने घंटे गुजर जाएं उस काम को बहुत दिल से कर रहा है। ऑटोटैलिक जैक्सन और मार्श ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया फ़्लो एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए। देन एक और स्केल बनाया गया, फ़्लो स्टेट स्केल, जो कि 36 आइटम्स पर मुश्तमिल था। को या फ़्लो एक्सपीरियंस में क्या चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं? आपका एक तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होता है, आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है काम के ऊपर, आपका अटेंशन और फोकस ज़्यादा होता है, और आप मेंटली किसी भी काम को करने के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, और यूनिटी विद द टीममेट, अपने टीममेट्स के साथ एक यूनिटी का फैक्टर नज़र आता है। प्रिवेंट में हमारे पास आ जाता है कि जब कोई इंसान फ़्लो में काम कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसमें, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको फिज़िकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिस तरह वो एक ही पोस्चर में बैठा काम कर रहा है, उसका नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड हो जाता है, वो उसका दूसरों की तरफ या दूसरे किसी काम की तरफ फोकस नहीं रहता, और इसी तरह ऑडियंस को रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है। गोल सेटिंग इन अ स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है कि जब आप कुछ भी करने जा रहे हो, आया वो गेम है या आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है, तो आपके गोल सेट हों कि आपने अपने काम को किस तरह करना है। जो गोल सेटिंग है वो आपको मोटिवेट करती है काम के लिए, और आपको बताती है कि ये आपका पाथ है, तो आपने इसके ऊपर फिक्स रहना है और ये काम करना है। बेसिक टाइप ऑफ गोल्स एंड देयर इफेक्टिवनेस। 3 तरह के गोल्स हैं: आउटकम गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स एंड प्रोसेस गोल्स। आउटकम गोल से बेसिकली ये है कि एक इंसान सोच रहा हो या एज अ टीम वो देख रहा हो कि हमने ये बास्केटबॉल गेम विन करनी है, या हमने टूर्नामेंट विन करना है, या फिर इस सीज़न का जो विनिंग रिकॉर्ड है वो हमारा होना चाहिए। परफॉर्मेंस गोल्स में आ जाता है कि एक एथलीट किस तरह की परफॉर्मेंस देगा, वो एक इंडिविजुअली अपने आप को देखता है कि अगर बाकी बैटर्स की निस्बत उसने किस तरह की स्ट्राइक्स खेलनी है, बास्केटबॉल गेम में उसने कितने पॉइंट्स बनाने हैं। प्रोसेस गोल बेसिकली वो तरीकाकार है जिस पे चलते हुए उन्होंने अपने गोल्स को पूरा करना है या अपने गोल्स पे रीच करना है, ये वो पाथवे है जिसको उन्होंने फॉलो करना है। कोचेस और एथलीट के लिए ज़रूरी है कि वो इन तीनों गोल्स के दरमियान फ़र्क समझें और उनको इफेक्टिवली यूज़ करें। रीज़न गोल सेटिंग रिजल्ट इन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सबसे पहले है डायरेक्टेड अटेंशन। ये 4 बेसिक वेज हैं। डायरेक्टेड अटेंशन यानी उन्हें पता हो कि उनके गोल्स क्या हैं। जब उन्हें अपने गोल का पता होगा तो फिर वो उस पर अपनी फोकस रखेंगे। अगर उन्हें अपने गोल का नहीं पता होगा तो वो उनकी थॉट्स इधर से उधर घूमती रहेंगी और उन्हें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो जब उन गोल का पता होगा तो उनका फोकस होगा और वो प्रॉपर अटेंशन से अपने टास्क में वर्क करेंगे। एफर्ट मोबिलाइजेशन यानी उस पर्टिकुलर गोल को लेकर उसके लिए एफर्ट भी शो करना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए कोशिश करना, दैट इज़ एफर्ट मोबिलाइजेशन। पे है परसिस्टेंस, यानी किसी काम को कंटिन्यू रखना। जब एक एथलीट किसी गोल को सेट कर लेता है तो उसको उस तक पहुंचने के लिए उसे उसके लिए तगदो करनी चाहिए और उस पर परसिस्टेंस रहना चाहिए, तभी वो कुछ अचीव कर सकेगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज़। जब आप किसी गोल को सेट कर रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेटजीज़ भी सीखो। यानी अगर एक बॉलर है और वो चाह रहा है कि वो इतनी विकेट्स ले सके, तो उसे चाहिए कि वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करे और उसके लिए वो प्रैक्टिस करे। विच टाइप ऑफ गोल्स आर बेस्ट। ये 3 तरह के गोल्स दिए गए हैं: आउटकम गोल्स, परफॉर्मेंस गोल और प्रोसेस गोल्स। तीनों गोल्स रिसर्चर के अकॉर्डिंग ठीक है, और उनका कहना है कि मल्टीपल गोल स्ट्रेटजी को यूज़ करके वो बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 8। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।